सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और जो माहौल है वो अलायंस के पक्ष में है। कितनी कोई कोशिश कर ले, जो लोग पर्दे के पीछे से सियासत करना चाहते हैं, वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे अलायंस है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांग्रेस का, वो अलायंस जीत कर जाएगा। सरकार हम लोग बनाएंगे और अच्छे बहुमत से बनाएंगे। और हर क्षेत्र में आज नौजवान उम्मीद के साथ कांग्रेस और हमारे अलायंस को देख रहा है और मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं लोग उन पर वोट डालेंगे। जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, लोगों को बहकाने की कोशिश की जाती है, उस सबसे परे हटकर लोग विकास को, डेवलपमेंट को और एक अच्छी सरकार को चाहेंगे। इसलिए मुझे लगता है हम अच्छा चुनाव जीतेंगे। सर, बीजेपी की कैंपेन को आप किस तरह से देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर में आपने अपनी स्पीच में भी जिक्र किया। बीजेपी के पास कैंपेन के लिए कुछ नहीं है। 10 साल से आपकी केंद्र की सरकार है, आपके गवर्नर साहब यहाँ पर थे, आपने यहाँ पर कितना विकास हुआ नहीं हुआ, सिर्फ लोगों को बांटने का स्टेटहुड जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों का था, उसको बिना वजह आप लोगों ने छीना और सारे पावर्स लेकर दिल्ली में आप लोग गए। हम लोग चाहते सबको बराबर का मौका मिले। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर हिस्सेदारी का एक अधिकार दिया है, वो छीनने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। तो लोग जवाब चाहेंगे और सबको पढ़ के देख लिया, सरकार हमारी बनेगी और बहुमत के साथ। सर, मैनिफेस्टो पर बार बार बीजेपी सवाल उठाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर खासकर क्या कहेंगे? जो बार बार हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो गारंटीज है वो सबके सामने है। हम तो रोजगार की, डेवलपमेंट की, विकास की, लोगों को मौका देने की, महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को मौका देने की बात करते हैं। हर पार्टी का अलग अलग एजेंडा है, लेकिन हमारा जो अलायंस है यहाँ पर एक सरकार बनाने का है, ताकि जो लोग महरूम रहे हैं इतने सालों से सरकार के बिना, यहाँ पर लोग काम नहीं कर पाए, परेशानी का बहुत लोगों ने सामना किया है, उसको खत्म करने के लिए सरकार हम बना रहे हैं। और जैसे इंडिया अलायंस ने मजबूत चुनौती दी थी पूरे देश भर में, ऐसे यहाँ पर कांग्रेस और इनका जो अलायंस है यहाँ पर सरकार सर, पहाड़ियों को क्या मैसेज देगा? ये जो मसला है लोगों को बांटने का, ये कामयाब नहीं होगा। सब बराबर के नागरिक हैं, सबको अधिकार है, सबको मिलकर साथ रखकर आगे करना है। लेकिन ये जो बंटवारे की राजनीति है इसको लोग सीधे से खारिज। सर, वक्फ बोर्ड की तरमीम के लिए बीजेपी कह रही है, आपकी सरकार आएगी तो इसके बारे में आपका क्या है? बीजेपी सिर्फ जुमले देने का काम करती है और वो बिल पार्लियामेंट में लेकर आए थे, उसको वापस करना पड़ा। तो अनेक ऐसे बिल्स हैं जो लोकसभा में वो अब अपने जिस तरह से वो ज़बरदस्ती पास किया करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी की लीडरशिप में पार्लियामेंट के अंदर अब उनको जवाब देना पड़ रहा है। और इसीलिए वो बार बार राहुल गांधी को टारगेट भी कर रहे हैं। इस जबान का इस्तेमाल किया गया। केंद्र के मंत्री बोलते हैं कि उनको आतंकवादी बोलते हैं, किस अधिकार से बोलते हैं? उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी भारत की सरकार को और बीजेपी को। एक शिवसेना के विधायक राहुल गांधी जी की जीप काट करके 11 लाख रुपए का एक गोली लगाते हैं। क्या नेताओं ने उनको बर्खास्त किया? उनके खिलाफ FIR हम लोग कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनके नेताओं की जिम्मेदारी बनती है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर इस देश की राजनीति को कहाँ ले जाना चाहते हैं। उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी जनता से। सर, इंडिया अलायंस का एक हिस्सा